अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं MNA टेक्नोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में हम हायर की वॉशिंग मशीन का एक प्रॉब्लम को देखेंगे। ये हायर की वॉशिंग मशीन है जिसका मॉडल नंबर HWM85-7288 है। इसमें ये मसला आ रहा है कि ये पानी को ब्लॉक नहीं कर रही। पानी को ब्लॉक करने का मतलब ये ऑटोमेटिक मशीन है, जब इसे पानी की ज़रूरत हो तब ये पानी लेती है, लेकिन ये मुसलसल इसमें पानी गिरता जा रहा है। जैसा कि अभी आप देखेंगे मशीन ऑन है, अब ये पानी इसमें आ रहा है। अगर मशीन को मैं पुश करता हूँ तो हमारी स्क्रीन पे तो ये पुश हो जाती है, लेकिन पानी फिर भी गिरता रहता है। यानी कि मशीन का सारा सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन जो पानी आ रहा है वो बंद नहीं हो रहा जब तक कि हम पीछे मेन टूटी से पानी को बंद ना कर दें। तो आइए देखते हैं ये मसला किस वजह से आया है और ये कैसे ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले आप मशीन की बैक साइड पे देख लें जी। इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी आ रही है कि फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, जिसमें मॉडल नंबर, कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी आ रही हैं। खैर, हमें इतना टेक्निकल डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम सिर्फ पानी की हद तक है। इसको हम चेक कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसका जो पानी का पाइप है उसे खोल देते हैं। पानी के पाइप खोलने के बाद इसकी बैक साइड पे ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं, तो हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इनको ओपन कर देते हैं। जब हम ये स्क्रू ओपन कर लेते हैं तो एहतियात के साथ साइडों से स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इस पार्ट को ऊपर कर लेते हैं। जब हम ये पार्ट उतार लेते हैं तो इसके अंदर देख लें ये थोड़ा सा सिस्टम लगा हुआ है, जिसके अंदर कुछ तारें, कुछ बटन और एक हमारा इनलेट वॉल लगा हुआ है। तो जहाँ से पानी मशीन के अंदर जा रहा है, हमारा मसला भी इसी जगह पे आ रहा है। यहाँ पे देखिए काले रंग की डिवाइस लगी हुई है, जिसके ऊपर इसका मॉडल नंबर लिखा आ रहा है। तो इस डिवाइस में मसला आ रहा है। ये डिवाइस आप मार्केट से नहीं लेके भी लगा सकते हैं और इस डिवाइस को हम ठीक भी कर सकते हैं। तो आइए हम पहले इस डिवाइस को खोलते हैं, देखते हैं अगर ये ठीक हो जाती है तो हम इसे ठीक करके लगा देंगे, नहीं तो हम मार्केट से नहीं ला के लगा देंगे। तो इस डिवाइस का जो मसला है, हम इसके 2 स्क्रू लगे हुए हैं साइड पे, तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसे ओपन कर लेते हैं। उसके बाद इसके सामने जो पाइप लगा हुआ है उसे भी हम उतार देते हैं। तो अभी आप देख लें जी, इस डिवाइस को हमने उतार लिया है। ये डिवाइस बेसिकली एक पानी के वॉल की तरह काम करती है। जैसे हमारा पानी का वॉल होता है जिसे हम मैनुअली ऑन ऑफ कर लेते हैं, ये ऐसा वॉल होता है जो कि इलेक्ट्रिक वॉल है कि मशीन इसे सिग्नल देती है, यानी कि जब मशीन ऑन होती है वो इससे करंट देती है तो ये पानी गुजरने देता है, और जब मशीन इसको करंट नहीं देती तो ये पानी को रोक के रखता है। इसका टेक्निकल नेम जो है वो है वाटर इनलेट वॉल। अब इस वॉल के अंदर मसला आ रहा है, ये वॉल आप नया ला के भी लगा सकते हैं, लेकिन अक्सर ये वॉल रिपेयर हो जाते हैं। तो अब इसका रिपेयर करने का क्या तरीका है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो अभी आप देख लें जी, ये काफ़ी गंदा हो गया हुआ है, क्योंकि पानी में जो भी कचरा होता है जिसकी वजह से अंदर से ऐसा ब्राउन रंग का नज़र आ रहा है। इसको रिपेयर करने का तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको सारा खोलेंगे। पहले तो सबसे पहले हम जहाँ से पानी इन किया जाता है उस पर 2 फिल्टर लगे होते हैं, उसे हम ओपन कर लेते हैं। तो ये भी काफ़ी गंदे हैं, इसको हम साफ़ कर लेंगे। उसके बाद इसमें जो कॉइल के साथ 4 स्क्रू लगे हुए हैं वो स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम खोल लेंगे। तो आप देख लें जी, चारों हमने खोल लिए हैं। खोलने के बाद सबसे पहले हम ये कॉइल को अलग कर देंगे। इसके अंदर एक कॉइल होती है जो कि हमारी इलेक्ट्रिक पावर को मैकेनिकल पावर में तब्दील कर देती है। अब ये मैकेनिकली तौर पे किस तरह काम करती है ये इसके अंदर मौजूद है, आप देखें। सबसे पहले मैं ये वाइट सा ये निकालता हूँ। तो अभी आप देख लें जी, इसके अंदर भी पानी की वजह से काफ़ी कचरा जमा है। ये पानी को मैं गिरा देता हूँ। ये निकालने के बाद इसके अंदर से ये वाला एक रबड़ का पार्ट है, इसको भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। इसके ऊपर भी देखें आप, काफ़ी कचरा मैल की तरह इस पर जमा हो गया है। उसके बाद मेन जो चीज़ है वो इसके अंदर मौजूद है। सबसे पहले एक स्पिंडल की तरह एक चीज़ हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक स्प्रिंग भी मौजूद होता है। तो ये देखिए इस तरह का स्प्रिंग है। अच्छा जी, ये सारे इसके पार्ट हैं। अब इसमें जो मसला आ रहा है ना, वो इसका मैकेनिकली तौर पे ये काम नहीं कर रहा। मैकेनिकली तौर पे काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा आया हुआ है। अब इसका तरीका ये है कि इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह साफ़ करेंगे। तो मैंने गर्म पानी ले लिया है, तो गर्म पानी के अंदर मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह साफ़ करूँगा। खैर, अब इन सब चीज़ों को साफ़ करना मैं वीडियो के अंदर तो नहीं दिखा सका, लेकिन मैंने अलग से इसको साफ़ कर दिया है, जिससे मैंने दांत साफ़ करने वाला ब्रश लेके और बर्तन धोने वाला साबुन और लिक्विड के साथ इनको अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद आप देख लीजिए, आपके सामने सारे पार्ट ये हैं। जितना मैक्सिमम उससे साफ़ हो सकता था सबको मैंने साफ़ कर दिया है। अब हम स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने ओपन किया है वैसे ही हम इसको लगा देंगे। अब ये स्प्रिंग है,
स्प्रिंग को हम थोड़ा सा लूज़ कर देंगे ताकि इसकी पावर थोड़ी ज़्यादा हो जाए। उसके बाद अच्छी तरह पानी साफ़ करके इसके लगा देंगे। उसके बाद ये जो छोटा सा पार्ट है ये भी हम इसके अंदर लगा देंगे। ये भी हमने उस तरह लगा दिया। पानी हमारा बिल्कुल क्लियर है। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पार्ट है यानी कि जिसके अंदर कॉइल मौजूद है इसको हम लगा देंगे। लगाने के बाद इसके जो चारों पेच हैं वो पेचकस की मदद से हम टाइट कर देंगे। ये पेच टाइट करने के बाद उसके बाद हम ऊपर वाले फ़िल्टर लगाएंगे। इसमें एक ये फ़िल्टर है जिसके आगे रबड़ सी लगी होती है। पहले हम इसको लगाएंगे, उसके बाद हम दूसरा फ़िल्टर भी इस पर लगा देंगे। अच्छा, ये लगाने के बाद हम इसको बिजली दे के चेक कर सकते हैं क्योंकि ये डिवाइस 220 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। लेकिन अब मुझे पता है कि ये पानी को ब्लॉक नहीं कर रहा था, तो मैं वैसे ही से पानी दे के देख लेता हूँ कि क्या हमारा अंदर मैकेनिकल सिस्टम ठीक हुआ है या नहीं। तो अभी आप देखें जी, मैंने पानी का पाइप लगा के पानी खोल दिया है लेकिन ये पानी नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस डिवाइस को करंट दूंगा तो ये पानी को गुजरने देगा, जैसे ही मैं करंट ख़त्म कर दूंगा ये पानी को रोक लेगा। तो अब हमारी डिवाइस ठीक है। इसका मतलब है कि हमें अब करंट देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको मशीन में वैसे ही फिट कर देता हूँ जैसे मैंने निकाला है। तो तारें जैसे उतारी हैं वैसे लगा दे। बाकी एसी करंट पे ऑपरेट होती है, तारें अगर आगे पीछे भी लग जाएं तो मसला नहीं है। अगर डीसी पे डिवाइस ऑपरेट हो रही होती, जमा माइनस का ख्याल करके हमें तार लगानी होती है। तारे लगाने के बाद इसके बाद जो पाइप है, इस पाइप को भी हम इसके अंदर लगा देते हैं। तो ये पाइप मैंने लगा दिया है। अब जो 2 स्क्रू मैंने उतारे थे वो स्क्रू भी इस पर लगा देता हूँ। अच्छा, पहले ये काले वाले पाइप पे स्मथ बाउंड लगी थी जो कि मैंने अब नहीं लगाई। मैं एहतियाती तौर पे केबल टाई लगा देता हूँ ताकि यहाँ पे पानी की लीकेज वगैरह ना हो। तो केबल टाई लगा दी है। बाकी मैंने अच्छी तरह ब्लोर मार दिया है ताकि जो भी डस्ट वगैरह इसमें से ख़त्म हो जाए। तो अभी आप देखिए इसमें कुछ चीज़ें लगी हुई हैं। इसमें 2 बटन भी लगे हुए हैं, एक ये वाला बटन है और एक ये बटन है। ये बटन इसलिए है कि अगर ये स्पिन मोड में मशीन चल रही हो, अगर ढक्कन उठा लें तो मशीन स्टॉप हो जाती है, तो उसके ये मैकेनिकली बटन लगे हुए हैं। अच्छा जी, इसी तरह मैंने वो पीछे वाला पार्ट लगा के पानी इसमें लगा दिया है। पानी मैंने ओपन कर दिया है। अब पहले क्या हो रहा था, जैसे मैं पानी ओपन करता था मशीन में पानी गिरना शुरू हो जाता था, लेकिन अब नहीं गिर रहा। अब अगर इस मशीन को ऑन करूं, ऑन करने के बाद मैं प्रोसेस में इस पर वॉश पे ले आता हूं। उसके बाद पानी का लेवल कम कर देता हूं। उसके बाद प्ले करता हूं तो अभी आप देखें कि हमारा पानी गिरना शुरू हो गया हुआ है। पानी थोड़ा गंदा आया है क्योंकि काले वाले पाइप में भी थोड़ा कचरा मौजूद था। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से इसको स्टॉप पुश करता हूँ तो हमारा पानी भी बंद हो जाता है। अगर दोबारा प्ले करता हूँ तो हमारा पानी गिरना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो वाटर इनलेट वाल्व है वो हमारा ठीक काम कर रहा है। तो इस तरह जी, अगर आपकी ऑटोमेटिक मशीन में ये पानी का मसला आ रहा है तो आपका जो ये वाटर इनलेट वाल्व होता है, इस वाल्व की सर्विस करके आप इसको दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। इन केस अगर ये सर्विस करने के बाद भी ना चले तो मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। पाकिस्तान में इसकी कीमत तकरीबन 2000 के आसपास है। तो ये वाल आप नया ला के भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि हायर की वॉशिंग मशीन का ये पानी वाला अगर मसला हो तो इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।